अच्छा, ममता बनर्जी इस बार नर्वस क्यों दिख रही हैं? उसके पीछे जो कारण है उन पर तो हम लगातार चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन ये जिस स्ट्रांग रूम की बात हम कर रहे हैं वो स्ट्रांग रूम होता क्या है वो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। दरअसल स्ट्रांग रूम एक सेफ कमरा होता है और स्ट्रांग रूम वो होता है जहां पर ईवीएम को रखा जाता है। वीवीपैट मशीनें भी इसी रूम के अंदर रखी जाती हैं और पोस्टल बैलेट रखे जाते हैं। और ऐसे ही नहीं कि केवल एक कमरा लग गया, उसके ऊपर बाहर ताला लगा दिया, सील लगा दिया और बस यही उसकी सुरक्षा है। बाकायदा 3 लेयर सिक्योरिटी वहां पर बनाई जाती है। आउटर लेयर में बंगाल पुलिस का पहरा है, मिडिल लेयर में सशस्त्र बल और इंटरनल लेयर में सीएपीएफ के जवान भी कड़ी निगरानी रखते हैं। और सीसीटीवी के जरिए लगातार 24 घंटे कंट्रोल रूम की निगरानी रखी जाती है। डबल लॉक सिस्टम होता है, पहले ताला और फिर सीलिंग भी। आने जाने वालों की भी पूरी वीडियोग्राफी होती है। उसके बावजूद ये आरोप लग रहा है शास्त्री जी की कंट्रोल रूम में गोंडोगोल हो रहा है। तो ये तो आप पहले समझाएं कि ये जो आरोप प्रत्यारोप हैं, अब तो जो मतदाताओं को जनादेश देना था वो तो उन्होंने दे दिया। अब वो भी इंतजार कर रहे हैं कि नतीजा क्या आएगा। लेकिन फिर इस तरीके का एक नैरेटिव बिल्ड करना कि चुनाव हो जाने के बाद भी कुछ बीजेपी कर सकती है, सेंट्रल एजेंसीज के दम पर कुछ बड़ा खेल हो सकता है, ये क्या दर्शाता है? ये एक ही बात मुझे मेरी समझ में सिर्फ एक बात को दर्शाता है कि बंगाल में इस बार एक हाइपर पोलराइजेशन आप देखते हैं। और ये कंपटीशन जो टीएमसी और बीजेपी के बीच में इस चुनाव में आप स्पष्ट देख रहे हैं, इस कंपटीशन में इश्यूज के अलावा आरोप और प्रत्यारोप का एक चक्कर आप हर रोज देख रहे हैं। और जैसे मीनाक्षी जी मैंने कहा, आज जो आपने सुना है, कल जो आपने सुना था, कल भी यही सुनेंगे आप। ये 4 तारीख तक ये आरोप प्रत्यारोप का एक सिलसिला चलता जाएगा। लोगों का फैसला हो चुका है, लेकिन ये एक एनवायरमेंट पोलराइजेशन का 4 बजे सुबह जब तक ये बैलेट पर ये ईवीएम खुलेगा तब तक ये चलता जाएगा, क्योंकि सर दोनों आप इतने तरफ से वरिष्ठ हैं, आप ये बताएं पश्चिम बंगाल की राजनीति, वहां हैं। के लोगों की और ममता बनर्जी के पॉलिटिक्स को भी आप समझते हैं। ममता बनर्जी यदि ये चुनाव हार जाती हैं, अभी तो 4 मई का दिन दूर है, लेकिन अगर ममता बनर्जी ये चुनाव हार जाती है तो ममता बनर्जी की राजनीति, उनकी पॉलिटिक्स क्या होने जा रही है? देखिए, जो भी वेस्ट बंगाल का चुनाव हारता है उस पार्टी के लिए एक बैक टू द वॉल रहेगा जरूर। उस पार्टी को वापस अपना प्लानिंग शुरू करना पड़ेगा। टीएमसी के लिए 15 साल सत्ता के बाद अगर उनको हार इस बार फेस करना पड़ेगा, तो 15 साल सत्ता में रहने के बाद एक नया एक माहौल क्रिएट हो जाता है, आपको विपक्ष में बैठना पड़ेगा। उसी तरह अगर बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं मिला तो टीएमसी का और एक टर्म रहेगा। और बीजेपी का जो एफर्ट था कि वेस्ट बंगाल में अपना एक गवर्नमेंट की एक एस्टैब्लिशमेंट हो, उस पे थोड़ा उनका प्लान उतना अचीव नहीं हो सकेगा। जैसे आपने कहा, ये हार जीत का मामला, एक तरफ हार एक तरफ जीत हर एक चुनाव में होता है।